एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12, 15 एंड 21। हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा था कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पर हमें बस 2 नंबर्स की जगह 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 6 are 12, 2 times 3 is 6, देन 3 times 1 is 3। फिर हम लोग 15 का करेंगे। 15 का हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 times 5 is 15 and then 5 times 1 is 5। वैसे ही 21 का देख लेंगे। 21 का हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 times 7 is 21 and 7 times 1 is 7। तो अभी हम लोग ये सारे नंबर्स को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे? 12 इज़ इक्वल टू 2 times 3। और हम लोग 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 नाउ कैन बी रिटन एज 5 times 3। और हम लोग 21 को लिख सकते हैं 7 times 3। अब सबसे पहले हम लोग HCF के लिए क्या देखेंगे? HCF के लिए हम लोग ये देखेंगे कि तीनों भी प्राइम फैक्टर्स में सेम प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब कॉमन क्या है इन तीनों में। तो हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो कि है 3। तो मतलब ये तीनों नंबर्स का HCF क्या हुआ? नाउ द HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़ 3। अब हमें LCM फाइंड करना है। LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग एक ही बार लिख लेंगे, टाइम्स जो बाकी के नंबर है हमारे पास उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 2 है 2 यहाँ पर, तो हम लोग इसको 2 स्क्वायर लिख देंगे। 2 times 2 is 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर टाइम्स 5 times 7। तो जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 420। तो हमारे पास HCF हो गया 3 एंड LCM हो गया 420। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स भी प्राइम नंबर्स है, बट स्टिल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो हम लोग पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 इज़ द प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो ये 17 के टेबल से ही जाएगा। 17 times 1 is 17। फिर 23, इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो ये 23 के टेबल से ही जाएगा। 23 times 1 is 23। देन 29 के लिए ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 29 के टेबल से ही जाएगा। 29 times 1 is 29। तो अब हम लोग ये नंबर्स को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लोग 17 को लिखेंगे 17 times 1। यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट में नंबर बचा हम लोग वो भी लिख लेंगे। एंड 23 को हम लोग लिखेंगे 23 times 1। एंड हम लोग 29 को लिखेंगे 29 times 1। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि तीनों भी नंबर्स में हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का HCF हो गया है 1। अब LCM के लिए क्या करना है? LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास कॉमन में उसे तो हम लोग एक ही बार लिख लेंगे 1, टाइम्स ये जो बाकी के नंबर्स हैं हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। टाइम्स 17 टाइम्स 23 टाइम्स 29। तो जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,339। सो दिस इज़ अवर LCM एंड दिस वाज अवर HCF। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। 8 को हम लोग सबसे पहले 2 से लेंगे। 2 times 4 is 8, then 2 times 2 is 4, then 2 times 1 is 2। then हम लोग 9 लेंगे। 3 times 3 is 9 and then 3 times 1 is 3। फिर हम लोग 25 को लेंगे। 25 5 से जाएगा। 5 times 5 is 25, then goes 5 times 1 is 5। अब हम लोग इसे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख लेंगे। 8 के लिए हमारे पास है 2 times 2 times 2 times 1। एंड 9 के लिए हमारे पास 3 times 3 times 1।
एंड हमारे पास 25 के लिए है 5 टाइम्स 1। अब HCF के लिए हम लोग इन तीनों भी नंबर्स में कॉमन कौन सा नंबर है वो देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर कॉमन सिर्फ 1 ही है, तो मतलब 8, 9 एंड 25 का HCF हमारे पास होगा 1। अब LCM के लिए क्या करना है, हमारे पास LCM के लिए जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग एक ही बार लिख लेंगे 1, फिर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। तो हमारे पास 3 टाइम्स है यहाँ पर, तो हम लोग 2⁻³ लिख सकते हैं। टाइम्स 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम लोग इसको 3 स्क्वेयर लिखेंगे। टाइम्स 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम लोग इसे 5 स्क्वेयर लिखेंगे। तो 1 टाइम्स 2 क्यूब होता है 8 एंड देन हमारे पास 3 स्क्वेयर होता है 9 एंड 5 स्क्वेयर इज़ 25। तो जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। सो अवर HCF इज़ 1 एंड अवर LCM इज़ 1800। तो इसी के साथ हमारी थर्ड बिट फिनिश होती है। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is 9. Find LCM of 306 and 657. तो हम लोग यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर HCF गिवन है, HCF इज इक्वल्स टू 9 दिया गया है, और हमारे पास यहाँ पर जो दो इंटीजर्स है वो इंटीजर्स है हमारे पास 306 एंड 657। अब करना क्या है, हमने ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, LCM टाइम्स HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब जब हमारे पास LCM और HCF होगा कोई दो इंटीजर्स का, तो जब हम लोग वो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका आंसर उसके इक्वल होगा जब हम लोग वो दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, LCM टाइम्स HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे पास LCM तो है नहीं, तो हम लोग LCM की जगह पे LCM ही लिख लेंगे। तो ये होगा LCM टाइम्स HCF है हमारे पास 9, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या है 306 टाइम्स 657। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को हमारे राइट हैंड साइड पे लेकर डिवाइड कर देंगे। तो LCM विल बी इक्वल टू 306 टाइम्स 657 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से हम लोग 306 डिवाइड कर सकते हैं। 9 टाइम्स 3 इज़ 27, 3 जाएगा, 9 टाइम्स 4 इज़ 36, बचा क्या, LCM इज़ इक्वल टू 34 टाइम्स 657। तो जब हम लोग 34 एंड 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आएगा 22,338। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।